सच कहता था सस्ता भाई, जब ये मैं ढाबा चलाना छोड़ दूंगा तो आप लोगों को नगद चाय लानी पड़ेगी। शेरदिल, जी हुक्म करें मैडम। मैं सोचूं सबके रिश्ते हो रहे से, सबकी शादियां हो रही से। अल्लाह ताला उनको खुश रखे जी। रे अल्लाह साईं तो रखता ही है, बस बंदा ही ना सुक रहा है। ये तो है जी। ते हमारी बात पे गौर ना किया से ना। कौन सी बात पे गौर? हुक्म करें जी। मैंने फैसला किया से कि मैं भी शादी करूंगी। प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। ये शेरदिल आपके बगैर जी नहीं सकता। लेकिन पागल हो गया से के मैं थारे से क्या कह रही है और तो क्या समझ रहा से। प्लीज मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। कोई खता हो गई, मुझे माफ कर दे। अगर आपने शादी करनी है तो मुझसे कीजिएगा प्लीज। ते शेरदिल, ते सच में इतना भोंगा होवे से कि मारे को बन के दिखावे से। रे कमबख्त, मैंने अपनी किस्मत फोड़ने का फैसला थारे साथ ही किया से, जे थारे को समझ आ जावे तो। सच? पापा 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 सेरे वालिया मान जवानिया और जांजी टुर पई बाजे नालो ए मैं लुडियां पावा। आ चलो घोड़े पे बैठो, तुम्हें मार रोड का चक्कर लगवाऊं। बैठियो, ओ बैठो गिर जाओगी, पूछल पकड़ लो। समझ नहीं आ रहा है यार सस्ते भाई कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, कुल्फी की रेडियो पे लिखा नहीं होता। आप खुशकिस्मत हैं, या आपको मोहब्बत हुई, माँ आपकी बात पक्की हो गई। और एक मैं हूं, बचपन से जिसे मोहब्बत करता हूं उसे रोज रोता हुआ देखता हूं और अपने हाथों से खोता हुआ। देखो खोते, देखो भैया, ऐसी बात नहीं है। बरसों तपस्या की है तब जाके गोरी की शक्ल में अपनी मोहब्बत हासिल हुई है मुझे। ऐसे एक बात कहूँ, जो बंदा सच्चा हो ना उसे एक ना एक दिन मंजिल मिलती जरूर है। आजमाइशें जरूर आती हैं, बस इन आजमाइशों से मत घबराना। फिर एक ना एक दिन तुम भी मेरी तरफ बैठ के यहाँ चहक रहे होगे, क्योंकि अपनी मोहब्बत मिल गई होगी ना। बस मेरी तो दुआ है सस्ते भाई के मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। आमीन। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। तू क्या मेरे बेटे को पट्टियां पढ़ा रहा है? क्या ठीक हो जाएगा? मैं किसी सूरत उस लड़की को ना अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। तो आपके बेटे को कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? देख, मेरे मुंह ना लग। मैं कोई बांसुरी थोड़ी हूँ जो आपके मुंह लग रहा हूँ। तू भी ना उन्हीं की तरफ है। भाई मेरी बेटी का है और दफली उनकी बजा रहा है। अम्मा मेहमान है ये। मेहमान है तो मेहमान बन के रहना। घर के मामलात में क्यों टांग अड़ा रहा है? यहाँ सब ठीक है। वैसे यहाँ है ही क्या खराब? हर फ्रिज में तो सालन खराब है। फ्रिज खोलो स्मेल आने लग जाती है। यहाँ ठीक है क्या? अहमद भाई, आप जरा अंदर जाना, मैंने आप ही से बात करनी है। ना ना ना, मैं तेरे मुंह लगना ही नहीं चाहती। बात करनी है आप ही से। यार आप ही बहुत सख्त हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो ऐसी ही है, छोड़े उन्हें। सॉरी। मैं भी ऐसे ही हूँ। मेरे कौन से झंडे लगे हुए हैं। सुबह सो रहा था, बिल्ली मेरे मुंह पे चपेट मार गई। नहीं बनता भी है वैसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी खैरियत तो है ना? तबीयत तो ठीक है? इतनी जल्दी नहीं मरता, फिक्र मत करो। कैसी बातें करें, मैंने ये तो नहीं कहा अब्बा जी। तो जो कहने आई हो आप वो कह दो। क्या ये मेरा कसूर है? सबकी मैं मुझे मुंह। जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है ना, कसूर भी उसी का ही होता है। अब्बा जी, जो जिम्मेदारियां मेरी थी ना, मैंने भरपूर मेहनत करके निभाने की कोशिश की है। मगर ये मामला, ये तो किसी के दिलो दिमाग का मामला है। मैं कैसे जान सकती थी? हाँ, जैसे मुझे पता चला तब मैंने आपको बता दिया था। तब तक पानी सर से गुजर चुका था
और ये किसी के दिलो दिमाग का नहीं, मेरी इज्जत का मामला था। और मैंने तुम्हें अपना घर ही नहीं, अपनी इज्जत भी सौंपी थी। अब्बा जी, किंजा आपकी इज्जत पर कुर्बान। मैंने कब आपकी इज्जत पर आंच आने दी है? तो फिर जाओ, जाकर उसे मनाओ और जहां मैं चाहता हूं वहां उसे शादी के लिए राजी करो। फिर मैं मानूंगा कि तुझे अपने अब्बा जी की इज्जत का ख्याल है। ठीक है अब्बा जी, मगर एक बार तो मुझे पुत्र जी कह के बुला दे। कितनी देर से आपसे बातें कर रही हूँ, आपने एक बार भी मुझे पुत्र जी नहीं कहा। पहले पुत्र जी बनकर दिखाओ, फिर कहलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद मुंह से निकलेगा पुत्र जी। हाय हाय लड़की, तेरे तो पर कट गए, बल्कि कट के गए, पर तो जल गए। अल्लाह माफ करे, ऐसे दिख रही जैसे कोई बड़ी मूजी बीमारी लग गई है तुझे। बहुत दुख हो रहा है मुझे तेरी शक्ल देख के। अब ये बता, तेरे अब्बा की हालत भी ऐसी है या वो ढीठ हड्डी बिल्कुल ठीक है? आंटी प्लीज आप जाएं यहाँ से, मैंने कुछ नहीं कहना आपको। हाँ, लड़की तो कुछ कह भी नहीं सकती। मेरे बेटे ने ना तुझे कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। आप दुआ करें कि हम दोनों जिंदा बच जाएं। आप लोगों ने तो हमें जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मरे मेरे बेटे के दुश्मन, वो क्यों मरे भाई? आंटी प्लीज जाएं यहाँ से, अकेला छोड़ दें मुझे। दुनिया वाले ना दो लोगों को अकेला नहीं छोड़ते, एक मशहूर और दूसरा दीवाना, और तू तो उन दोनों से बढ़कर है, बेवकूफ दीवानी। बेवकूफ।